आज हम सबसे चर्चित मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि क्या 10th 12th की परसेंटेज या फिर मार्क्स काम आते हैं या नहीं। तो देखो, पहले टॉपिक लिख देता हूँ। आज का अपना टॉपिक क्या है कि 10th 12th या फिर जिस स्टेट में जो भी बोर्ड एग्जाम है कि बोर्ड एग्जाम की मार्क्स काम आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर तो हम रियलिटी में जो कुछ होता है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन अगर मेरे स्तर से माना जाए तो मार्क्स को इतने हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे नहीं सकते। बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हों चाहे छोटी क्लास के मार्क्स हों, और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्क्स के चक्कर में बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। पर इस बात को मान के ये भी नहीं करना है कि बच्चों को ज़्यादा छूट नहीं देनी है कि तुम इसको क्रॉस कर दें बिल्कुल, अरे मार्क्स से कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ दोनों ही मुद्दे रखने वाला हूँ कि मार्क्स कितने सही हैं, काम आते भी हैं या नहीं। तो देखो, यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष रखेंगे। अगर यहाँ पर ईमानदारी से पढ़ के मार्क्स लाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नेगेटिव पक्ष भी तुम्हारा और डार्क हो जाएगा और पॉजिटिव भी तुम्हारा नेगेटिव बन जाएगा अगर रट के पढ़ाई की है तो। अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट है कि जो मार्क्स होते हैं तो 12th के जो मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पर कई एक तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते ही इसलिए है कि एक नौकरी मिल जाए। अब नौकरी मिल जाए इसलिए पढ़ाते हैं, नौकरी का भारत में इतनी भीड़ चाल लगी है और पेरेंट्स जो चाह रहे हैं तो वो होना भी चाहिए। तो कैसे भी करके अगर हाई मार्क्स आते हैं तो एयरफोर्स, पोस्ट ऑफिस, ऐसे एसेट्रा कई एक जगहों पर डायरेक्ट परसेंटेज के बेसिस पे भर्ती होते हैं डायरेक्ट। तो एक तो यहाँ काम आएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जिसके परसेंटेज अधिक हैं उसकी नॉलेज अपने आप क्या होगी, अधिक होगी। और नॉलेज को और इस पूरे को रखो साइड में, सबसे बड़ी बात है कि उस बच्चे को हार्डवर्क करना आता है। जो बच्चा एक 10th जैसी क्लास में पास नहीं हो पा रहा तो वो अलग दूसरे क्षेत्र में मेहनत कर जाए, इसके कोई चांस नहीं है कि 90% उसके चांस ये गिर जाते हैं उस उम्र में कि वो अलग क्षेत्र में मेहनत नहीं कर पाएगा। और इसके बाद में वो क्या करता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, 0% गारंटी भी नहीं है कि बाद में वो क्या करता है। कि हमारा माइंडसेट कब चेंज हो जाए इसका कोई नहीं पता। तो फेल होना, पास होना, अच्छे मार्क्स लाना, ये हमारे फ्यूचर को डिपेंड नहीं करते कि फ्यूचर खराब हो जाएगा। फ्यूचर मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, ये सीधी सी बात रही। अब यहाँ पर अगर इसके अपोजिट देखा जाए तो मान के चलो तुम्हारे 95% मार्क्स भी हैं, ये भी किसी काम के नहीं है अगर तुमने रट के पढ़ा है, समझा नहीं है। हमारे इस चंबल क्षेत्र में क्या चलता है, एक आती है सीरीज जिनको कुंजी बोलते हैं, बुक्स को तो दिखाते भी नहीं। यहाँ पर ये एक कल्चर बन गया है कि डायरेक्ट प्रिंटेड कोचिंगों के नोट्स होते हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई कुछ नहीं। बुक रीडिंग की तो तुम छोड़ो ही। मैं अपनी एरिया में यहाँ पर कम से कम 20+ कोचिंग रन होती हैं और मैं अकेला ऐसा हूँ जो बुक रीडिंग कराता हूँ, बुक्स रीडिंग पे फोकस कर रहा हूँ। बुक रीडिंग कराने के बाद कुछ बचता नहीं है चैप्टर में, समझने वाले बच्चे आधा ही वहीं पर कंप्लीट करके जाते हैं। लिटरेचर की तो बुक जरूर पढ़ानी चाहिए, साइंस वगैरह तो तुम कंसेप्ट क्लियर करा के भी करा सकते हो, लेकिन वो जरूर पढ़ानी चाहिए। तो पहली बात है कि मार्क्स तो लाने हैं लेकिन रटकर नहीं, समझ कर। समझे हुए तुम्हारे 70+70 समझे हुए और रटे हुए तुम्हारे 90 इक्वल हैं।
और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 10th क्लास के बच्चों का बौद्धिक स्तर किसी ग्रेजुएट के बराबर है, ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा, क्योंकि उनको समझाया जाता है, गाइडेंस दी जाती है, ना कि रटाया जाता। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि 12th 10th इनके मार्क्स इम्पोर्टेंट है या नहीं। मैंने अच्छी गाइडेंस, अच्छे मार्क्स लाने वाले भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, पर्सनल एक्सपीरियंस है इसका। अगर गाइडेंस अच्छी नहीं मिली ना तो कितने भी मार्क्स ले आओ, सही समय पर सही गाइडेंस मिलना भी एक कला है, एक सफलता का रास्ता है। तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है तो फिर वहीं पर रह जाते हैं जितनी हमारी सोच होती है। तो मार्क्स वगैरह पे आने यानी कि जितना ला पाए उतना लाने, और इससे हमारी मेहनत का पता चलता है तुम कितनी मेहनती हो। तो मेहनत जितनी हो पा रही उतनी करें, और जो बच्चे पास होने के जिनके लाले पड़े हैं तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इस समय, क्योंकि इस समय के बाद तुम्हें समय नहीं मिलेगा कि सिलेबस को कब कंप्लीट किया जाए। तो सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, नवंबर टू जनवरी, तो उस पर मैं क्लास ले चुका हूँ, तो जाके वो देखो।